जयपुर से पवन कुमार सोनी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकार द्वारा मांडलगढ़ सीआईटी से पिपावा पोर्ट के लिए 18 जनवरी को पहली निर्यात कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान कॉनकार के कार्यकारी निदेशक एरिया 1 श्री कमल जैन एवं मंडल रेल प्रबंधक पंकज शर्मा, मुख्यालय पश्चिमी मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुनील गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक कॉनकार, मनोज जैन, अपर मंडल रेल प्रबंधक कोटा, अजय कुमार पाल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा, डिपो प्रबंधक कोटा, वैभव शर्मा एवं आयात निर्यातक शिपिंग लाइन्स सीएचए उपस्थित रहे। इस प्रथम रैक में भीलवाड़ा के निर्यातक मैसर्स नितिन स्पिनर्स एवं संगम स्पिनर्स के द्वारा निर्यात हेतु लदान किए गए कंटेनरों का परिचालन करवाया गया। इस परिचालन में मैसर्स 1 शिपिंग लाइन्स, एपीएम टर्मिनल, वेस्टर्न फ्रेट फॉरवर्ड्स का विशेष सहयोग रहा। यह सुविधा भीलवाड़ा एवं बिजोलिया एवं आसपास के निर्यातकों एवं आयातकों के लिए नियमित तौर पर संचालित करवाई जाए। नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। बात करें रामपुर की, तो रामपुर में समाजवादी पार्टी में रहे एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने सभा छोड़ भाजपा में सदस्यता ले ली। प्रेस वार्ता कर भाजपा में शामिल होने की उन्होंने घोषणा की। ये वही घनश्याम सिंह लोधी हैं जिनके लिए सपा सरकार में एमएलसी का टिकट हेलीकॉप्टर द्वारा अखिलेश यादव ने लखनऊ से भेजा था। इन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। भाजपा परिवार में घनश्याम सिंह लोधी शामिल हुए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने घनश्याम सिंह लोधी का जोरदार स्वागत किया। घनश्याम सिंह लोधी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 12 से 13 वर्षों से समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला, इसलिए पार्टी छोड़ दी है। सपा छोड़कर भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूं और 12 वर्ष के बाद आज अपने परिवार में शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। अपने जो परिवार से मुझे उत्साह और उसके प्रेम मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सब लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को। क्या कारण है, क्यों छोड़ी आपने? सापा छोड़ने का खास कारण क्या था? अब सापा जब 2011 में हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी नेताजी के नेतृत्व में, तो लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी थी। लेकिन जब से माननीय अखिलेश जी ने पार्टी का बागडोर हाथ में आई है, आप लोगों ने देखा होगा ना तो कोई लोहिया जी के आदर्शों को मानने वाला है, और अब चुनाव सर पर है तो आपने देखा कि दूसरे दलों से जो लोग टूट के जा रहे हैं, कोरा क्रिकेट जो उन्हें देखा जा रहा कि कौन क्रिमिनल है, कौन कितने अपराधी है, कौन भूमाफिया है, सबको टिकट के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। और जो कार्यकर्ताओं, जो पुराने हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए मैंने ही पार्टी छोड़ी है और हमारे और कुछ साथियों ने पार्टी छोड़ी और कुछ छोड़ने वाले हैं। आपने इस्तीफा दिया पार्टी से? जी, पार्टी से इस्तीफा दिया 12 तारीख को। सुना है आजम खान ने आपका टिकट हेलीकॉप्टर से मंगाया था? नहीं मंगाया, तो समय ऐसा था तो वो हेलीकॉप्टर से ट्रेन से थोड़ी आ सकता था भाई। 1 घंटा था, 1 घंटे से हेलीकॉप्टर मुनासिब था। सभी थानों के थानाधिकारी और सीओ की क्राइम मीटिंग हुई। ये इस साल की पहली क्राइम मीटिंग थी। मीटिंग में पिछले साल हुए अपराधों की समीक्षा की गई। इसके अलावा जयपुर से आई साइबर क्राइम की टीम भी मीटिंग में पहुंची, जो 3 दिन तक भरतपुर पुलिस को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देगी। एसपी देवेंद्र बिश्नोई के मुताबिक मीटिंग के 2 मुद्दे थे। पहला, जो पिछले साल काम किए गए उनकी समीक्षा करना, और दूसरा, तंबाकू संबंधी कार्रवाई को लेकर जानकारी देना। इसके अलावा एक साइबर क्राइम की टीम जयपुर से आई, जो कि पुलिस कर्मियों को जानकारी दे रही है कि कौन सी वारदात साइबर क्राइम में आएगी या नहीं, अगर आती है तो उस पर कैसे काम किया जाए। टीम साइबर क्राइम से जुड़े अनसुलझे मामलों की जानकारी देगी। दरअसल भरतपुर जिला क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन जिले में साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। घटना के बाद आरोपियों का भी पता नहीं लग पा रहा, जिसको लेकर अब साइबर क्राइम की टीम भरतपुर पुलिस को ट्रेंड करेगी, जिससे साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। तो जो पिछले साल कंटिन्यूटी में जो हमने काम किए हैं, उन कामों की समीक्षा और उनमें जो कमियां रही हैं और जो बेहतरी लानी है, उसके बारे में विचार विमर्श
और साथ ही इनको एक तो कोटपा जो मुकदमे बनते हैं धूम्रपान अधिनियम के, वो एक पहलू है जो लगता बड़ा हल्का है लेकिन समाज के सुधार के लिए और अन्य चीज़ों के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस कोटपा में भी जो है इनको टीम आई थी, उन्होंने इनको जो है उस बारे में उनकी बारीकियां बताई हैं। और दूसरा हमारे एक साइबर टीम जयपुर से आई हुई है। वो साइबर टीम क्योंकि अब क्राइम साइबर पे बहुत ज़्यादा होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्राइम ये बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो उसके समाधान क्या हैं। क्योंकि हर एजेंसी ने अपनी एक पब्लिक ग्रीवेंस या पुलिस रिड्रेसल सिस्टम बनाया हुआ है। यदि उसके बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्ट उसी से अप्रोच कर सकते हो। तो वो क्या है कि हर चीज़ एसपी ऑफिस के माध्यम से ना होकर डायरेक्ट एसएचओ लेवल पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उसको संभव है। तो इस तरह की जो बारीकियाँ उनको बताई गई हैं और क्राइम के जो हमारे अनसुलझे मुकदमे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि पहले तो ये है कि वो मुकदमा ऑनलाइन का बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता तो फिर उसको वैसे डिस्पोजल किया जाएगा। अगर ऑनलाइन बनता है तो उसमें किस एजेंसी से क्या मदद और कैसे मदद ली जाए, और ये चीज़ें बताने की सीखने की हैं क्राइम मीटिंग में। प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के अधिकारी आलोक रंजन ने जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना महामारी पहली प्राथमिकता रहेगी। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि जीती बाजी न हार जाएं हम, तथा दूसरी प्राथमिकता मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का 100% रजिस्ट्रेशन कराना है और आमजन को सुशासन देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार की फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को भी जोड़कर लाभान्वित करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जिले की स्थिति एवं समस्याओं के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि आलोक रंजन को 2 दिन पहले भरतपुर जिला कलेक्टर के पद पर स्थानांतरित किया था। आलोक रंजन के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बीना महावर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रघुनाथ खटीक, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें अगर किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन में अगर हम कहीं पर किसी तरह से अगर लैग हो रहे हैं तो हम उसमें प्रयास करेंगे। वैसे भरतपुर ने सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा किया है। मैं केवल जो मेरे पूर्व कलेक्टर थे उनसे चर्चा करके ही आ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें रह गई हैं मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा। कोई विशिष्ट कोई अलग से ऐसी प्राथमिकता नहीं है। सरकार की योजनाएँ पहले से ही चल रही हैं। भरतपुर के ज़िले में जितने भी ग्रामीण अंचल है उसमें पंचायती राज के अंतर्गत चाहे केंद्र प्रवर्तित हो या राज्य प्रवर्तित हो, उन योजनाओं में जो कार्य हो रहा है उसी की गति बनी रहे और उसमें किस प्रकार सुधार हो सकता है वो प्रयास मैं करूँगा। इसके अतिरिक्त एक लोगों की जन सुनवाई पर विशेष रूप से मैं कोशिश करूँगा कि ध्यान दूँ, जो यहाँ भी आते हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से फील्ड में बिकॉज थोड़ा कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शन हुआ है, पर कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो लोगों तक रीच आउट करें और जो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जो कि सभी तरह से प्राथमिकता है। आप देखेंगे सरकार ने जन सूचना पोर्टल जारी किया है, उसमें पहले से ही काफ़ी सूचनाएं लोगों को दी जाती हैं। तो ऐसी सुनवाई जो है मैं भी कोशिश करूँगा, मैं अपने जो प्रशासनिक पूरा वर्ग है वही प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनवाई हो, ऐसी कोई समस्या है उनका समाधान हो। जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है तो उसमें कई तरह की योजनाएँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं कई तरह के निर्माण का, सड़कों के कार्य हैं, तो उनका ज़रूर चाहे यूआईटी क्षेत्र हो, नगर निगम प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उपसेवा केंद्र भुसावर की ओर से पिताश्री ब्रह्मा बाबा का 53वां पुण्य स्मृति दिवस नगर पालिका अध्यक्ष भ्रात्रा प्रकाश चंद मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति के साथ पिताश्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं की गई। उसके बाद तिलक पुष्प के द्वारा अतिथियों का स्वागत ब्रह्मकुमारी संस्कृति बहन अन्नू ने किया। ब्रह्मा बाबा जिनके तन का स्वयं भगवान ने साकार माध्यम बनाया, इनका अलौकिक नाम दादा लेखराज था। परमात्मा अवतरण के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कथनी और करनी में सदा ही समानता रखी, नारी शक्ति को हमेशा ही आगे बढ़ाया और उनको वंदे मातरम कहकर संबोधित किया। उक्त विचार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भरतपुर सेवा केंद्र सह प्रभारी एवं रूपवा सेवा केंद्र प्रभारी बाबा
ब्रह्म कुमारी बबीता बहन ने अपने वक्तव्य में कहे। उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के वचनों को जीवन में धारण करना है और उन्होंने जो सद्मार्ग दिखाया उस पर चलते रहना है। कार्यक्रम में भ्राता ओम प्रकाश भाई, भ्राता राजेंद्र भाई, भ्राता गजेंद्र भाई, भ्राता सोनपाल भाई, मनीषा बहन, शिवदेई, राधा बहन एवं अन्य भाई बहन साबर कस्बे के पुरानी अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर पर भक्त मंडलों द्वारा पोष बड़े का आयोजन किया गया। इसमें 1 क्विंटल चौले की दाल से निर्मित पकौड़े बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया गया। उसके उपरांत सभी को प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें नया गांव, दयापुर, मुख्य बाजार आदि में लोगों को पकौड़े का वितरण किया। इस अवसर पर समाजसेवी विष्णु सेन, अनिल गर्ग, अशोक कुमार सिंघल, श्याम पंडित, राकेश पांडे, पिंडू पंडित, सत्येंद्र सेन आदि लोगों का सहयोग रहा। बीच में लगी ले ये तो आया तो खड़ा रह जा। हाँ भाई तो 30 ही हुई है। समिति की साधारण सभा की बैठक अजीतगढ़ उप तहसील के सभा हाल में मंगलवार को प्रधान शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी हरि सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, अवैध खनन, चिकित्सा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बार बार हंगामा होता रहा। इस कारण संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। उसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के आश्वासन के बाद हंगामा समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक मंगलवार की सुबह 11 बजे उप तहसील कार्यालय के सभा हाल में शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही बैठक में अजीतगढ़ पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी राकेश शर्मा ने गत साधारण सभा की कार्रवाई विवरण का अनुमोदन किया। पंचायत समिति के सहायक अभियंता संपत कुमार सैनी ने मनरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 का अनुमोदन किया एवं उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत के सरपंचों को पूर्ण रूप से जानकारी दी। साथ ही श्रम बजट का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में प्रधान शंकरलाल यादव, प्रधान शायरमल गुजर, अजीतगढ़ पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष शंभू दयाल मीणा, वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य बन्नालाल गुजर, पंचायत समिति के सहायक अभियंता संपत कुमार सैनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी राकेश कुमार शर्मा समेत बिजली, वन, पंचायत राज, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियों में साहित्य के प्रति अनुराग एवं पठन का अंकुरण राजसमंद जिले की साहित्य संस्था साकेत साहित्य संस्थान ने किया। मानवीय संवेदनाओं को समझने में यहाँ का साहित्य बेमिसाल है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में उमंग, मतदान की, कोरोना साहित्य समर, प्लास्टिक ना भाई ना, सड़क सुरक्षा के स्वर, कलरव, पुलिस परिक्रमा जैसे प्रकाशन देखकर यहां से विदा होने वाला प्रत्येक अधिकारी भाव विहीन हो जाता है। ये विचार राजसमंद जिले से स्थानांतरित होने वाले जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने साहित्यकारों द्वारा किए गए अभिनंदन में व्यक्त किए। इस अवसर पर साहित्यकार रूपेश वालीवाल, छगनलाल प्रजापत, कमल अग्रवाल, राधेश्याम गुप्ता, कुसुम अग्रवाल, नारायण सिंह राव उपस्थित थे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत परिवार झालावाड़ द्वारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के पदभार ग्रहण करने के बाद गुलदस्ता भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत झालावाड़ के जिला अध्यक्ष ललित गुर्जर ने बताया कि संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार, मेडिकल कॉलेज के कार्यकारी अध्यक्ष लोकेश मीणा, कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता एवं नर्सिंग भर्ती 2018 जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव एवं मीडिया प्रभारी हेमराज लोधा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट करके अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी से इस तरह के कार्य हेतु जिला कलेक्टर महोदय को सहयोग का आश्वासन दिया गया।
से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी के शिकार हुए 40 परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत पत्र दिया और कहा कि आज शपथ पत्र निष्पादन के माध्यम से अपनी बातों को रखा। पार्षद कोमल सैनी को कांग्रेस पार्टी का पूरा संरक्षण है और कांग्रेस के दबाव में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता देख भाजपा के समक्ष अपनी शिकायत को पीड़ितों ने शपथ पत्र पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि शपथ ग्रहण पत्र को लेकर एसपी से मिलेंगे और तत्काल कांग्रेसी पार्षद और उसके पति को गिरफ्तार करवाने की मांग होगी। उच्च स्तरीय जांच होगी और कोमल सैनी तो एक मोहरा है, कांग्रेस के और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लैंड माफिया, सैंड माफिया, अब प्रधानमंत्री आवास आवंटन माफिया भी बनकर सक्रिय है। प्रधानमंत्री आवास का फर्जीवाड़ा करने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का पूरा गिरोह तैयार है। इनके द्वारा गरीबों को चुनाव में झूठे वादे कर आने वाली सरकार के नुमाइंदे और नेता फर्जीवाड़ा करने में लिप्त है। पार्षद कोमल सैनी और इसके पूरे प्रकरण में लिप्त कांग्रेस नेताओं के ऊपर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस और महापौर सफीरा साहू इतने बड़े घोटाले पर आखिर चुप क्यों हैं? किन लोगों का पुलिस पर दबाव है, इस बात का उन्हें खुलासा करना चाहिए।